अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ मटर कीमा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कीमा। बीफ का कीमा ले लिया है मैंने, आधा किलो के आसपास है। और मेरे पास दही है 1 पाव, जो कि मैंने फेंट ली अच्छे तरीके से। और मसालों मेरे पास ब्लैक पेपर है, जीरा है, लाल मिर्च है और नमक है। और इसमें एंड में जो है मैंने गरम मसाला भी ऐड करना है। तो गरम मसाला तकरीबन मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून के आसपास। मेरे पास लहसुन अदरक है 2 टेबलस्पून के करीब। प्याज मैंने 2 मीडियम ले ली थी, बारीक बारीक काट ली। टमाटर भी 2 ले लिए थे और 3-4 हरी मिर्चें। और मेरे पास मटर है तकरीबन आधा किलो। फ्रेश मटर ले लिए मैंने, आप चाहें तो फ्रोज़न यूज़ कर लें। अब देखें ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा। इसको थोड़ा सा बस भूनेंगे, बस इतना भूनना है कि ये ब्राउन हो जाए। और फिर इसके अंदर मैंने जो हमारी प्याज रखी थी बारीक बारीक काट के, वो ऐड कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसको मैंने भून लेना है, इतना भूनना है कि बस इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब जल्दी भूनने के लिए मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, ताकि ये जल्दी कुक हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है ना, उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप लाजमी दीजिए। अब देखिए मेरी प्याज जो है ब्राउन होने लगी है, बस इस हद तक ही मुझे ब्राउन करना है। और इसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और हमारे जितने भी स्पाइसेस थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए और इसको मैं जो है अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसके अंदर लहसुन अदरक और नमक ऐड करेंगे बस। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने ढक के रख देना है तकरीबन 1 घंटे के करीब, जब तक हमारा कीमा गल ना जाए। बस इतनी ही देर रखना है। और इसके अंदर भी मैं टमाटर ऐड कर लूँगी और हरी मिर्चें भी इसी वक्त ऐड कर लेंगे और मटर भी ऐड कर लेंगे। और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ढक के मैं छोड़ दूंगी। तब तक पकाना है बस कि जब तक हमारा मटर गल नहीं जाता और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस अब हमारे मटर भी गल गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, तो अब इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और जो गरम मसाला मैंने रखा हुआ था साइड पे, वो भी मैंने ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर लिया। और बस इसको ढक के मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे। अब देखें हमारा मटर कीमा जो है तकरीबन जो है वो कुक हो चुका है, ऑयल हमारा रिलीज़ हो गया है। बस इस पॉइंट पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट भून लेना है। और इतना ही भूनना है कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए और ये अच्छे तरीके से कुकड हो जाए। बस इसको 5 से 10 मिनट में और भूनूंगी। और बस इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। दैन इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून के करीब जायफल जावित्री पाउडर ऐड करना है, वो बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी। इस पॉइंट पे मैं चेक कर रही थी कि नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं। आप लोग भी पहले से चेक कर लिया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई इसके अंदर नमक कम है कि तेज़ है, ताकि इस पॉइंट पर आप ऐड कर सकें। बस अब इसको मैंने भून लेना है तकरीबन। और मैं देख रही थी कि हमारा मटर गल गया अच्छे तरीके से कि नहीं गला है। और इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून जो है जायफल जावित्री पाउडर ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। बस अब हमारा जो मटर कीमा है बनके तैयार है। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद ये कुकड हो गया, ऑयल रिलीज़ हो गया। बस ज़बरदस्त हमारा मटर कीमा बनके तैयार हो गया। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो कि इसी नाम से है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।